जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं रेफरेंस टाइप के बारे में। और अब तक हमने पेज लेआउट टाइप तक सारी चीजें पढ़ ली हैं। और लग रहा है आज का जो टैग है वो है रेफरेंस टाइप। उसमें पहला जो ग्रुप है इसका नाम है टेबल ऑफ कंटेंट। तो आप जानते होंगे पहले से टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब क्या होता है। एज लाइक आप ऐसा समझ सकते हैं इंडेक्स। तो क्या जानते हैं आप लोग टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? कोई बताएगा? कोई भी बताएगा टेबल ऑफ कंटेंट मतलब क्या होता है? आप कोई भी बुक लेते हैं तो आप देखते होंगे उसकी स्टार्टिंग में एक इंडेक्स होता है जिसे आप टेबल ऑफ कंटेंट भी बोल सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि इस बुक में कितने चैप्टर्स हैं और कौन सा चैप्टर किस पेज पे है। यही होता है क्या? यही क्या होता है? टेबल ऑफ कंटेंट होता है। ताकि अगर मान लीजिए मुझे 7 चैप्टर्स पे जाना है मुझे, तो जरूरी नहीं कि हम स्टार्टिंग से पढ़ने पलटे। हम डायरेक्टली देख लेंगे पेज नंबर किस पे है, 7 चैप्टर। और कोशिश हमारी ये रहती है कि हम ज्यादा पन्ने कर्ल करें, पेज फोल्ड को करें, ताकि हम वहां तक पहुंच सके। ऐसा जान समझ में आता है ना आप लोगों को? अगर कोई बोलता है कि इन्वायरमेंट चैप्टर ओपन करिए, तो आप क्या करते हो? पहले बुक का इंडेक्स देखते हो कि इन्वायरमेंट किस कौन सा चैप्टर है और किस पेज पे है। फिर हम उस पेज पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट बोलते हैं, जो हमें बताता है कि हमारी बुक्स में कितने चैप्टर्स हैं और कौन से चैप्टर किस पेज पे है। ठीक है? तो यहाँ भी उसका काम कर सकते हो। याद रखिएगा रेफरेंस टाइम में जितना भी काम करेंगे, पहले पेज पे थोड़ा स्पेस मेंटेन करना पड़ेगा हमें। ठीक है? जैसे कि हम डाटा लेते आते हैं इक्वल टू रेंड, ब्रैकेट ओपन किया, कुछ नंबर, और पहले पेज पे थोड़ा स्पेस मेंटेन करिएगा आप लोग। और मैंने यहाँ लिख लिया और इंटर कर दिया। ठीक है, स्पेस हो गया काफी। अब कह रहे टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब क्या हुआ। सबसे पहले हमें हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे। हेडिंग क्या दे दिया? मान लो हमने दे दिया एमएस वर्ड। एमएस वर्ड हो गया, तो क्या ये हेडिंग लग रहा है क्या? आप इसको सिलेक्ट करेंगे। हेडिंग देने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? होम टैब। और यहाँ से हेडिंग 1 कर लेंगे। लेकिन यही एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड टेक्स्ट का। आप इस पे क्लिक करके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने लेवल 1 कर दिया, देखिए हेडिंग बन गया। थोड़ा नीचे आइए, और सेकेंड पेज पे नहीं, थर्ड पेज पे हमने दे दिया। एक बार इंटर कर दीजिएगा, एक बार बस। और यहाँ लिख दीजिएगा एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल। क्योंकि रेड में इसलिए बन रहा है क्योंकि यस जो है उसको भी कैपिटल लिखना चाहिए हमें। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्ट कर लीजिए। इसको लेवल 2 कर दीजिए या फिर लेवल 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए लेवल 2 या लेवल 1 ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस हेडिंग बनता जा रहा है। एक और हेडिंग दे देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आने के बाद एमएस पावर पॉइंट। ठीक है? और इसको भी सिलेक्ट करके हमने क्या कर दिया? लेवल 1 कर दिया। मतलब 3 हेडिंग हो गए। मतलब लेकिन एज्यूम कर सकते हैं आप, हेडिंग एज्यूम करे या चैप्टर का नेम, जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ऊपर आने के बाद जो स्पेस मेंटेन कराया था मैंने, रीजन यही था मेंटेन कराने का, क्योंकि हम शो कराएंगे इंडेक्स। कैसे इंडेक्स शो कराएंगे? आपको आना है टेबल ऑफ कंटेंट पे। देखिए आज मैंने कुछ किया नहीं, सिर्फ पहले पेज पे थोड़ा स्पेस मेंटेन किया है और 2-3 हेडिंग मैंने दे दिया, ये मान के कि वो सारी चैप्टर्स है। और पहले पेज पे आने के बाद जो स्पेस आपने मेंटेन किया, वहां पे आने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे और पहले वाले पे क्लिक कर देंगे बस। तो ये बताएगा कि कितने कंटेंट आपके पास अवेलेबल है। 3 कंटेंट बता रहा है, कह रहा है एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है और एमएस पावर पॉइंट है। और कौन सा कंटेंट किस पेज पे अवेलेबल है ये भी बताया जा रहा है। कि पहला जो कंटेंट है वो आपके फर्स्ट पेज पे है, एमएस एक्सेल थर्ड पेज पे है, और एमएस पावर पॉइंट किस पे है? फोर्थ पे। ये अपडेट टेबल का ऑप्शन है। आप टेबल नहीं भी अपडेट करेंगे तो यहाँ लिंक हाईलाइट है, या फिर आप क्लिक करके आप इंटायर टेबल, सबको टेबल को अपडेट कर दीजिए। इससे होता क्या है, लिंक शो करता है, कह रहा है कि इस लिंक को फॉलो करना है तो कंट्रोल के साथ क्या करिए? क्लिक करिए। और आपको ये बात पहले भी बताया जा चुका है कि कंट्रोल के साथ क्लिक करने का मतलब क्या होता है? माउस का क्या? लेफ्ट बटन। कितनी बार बोलो, राइट बटन पे अटके रहेंगे आपको, लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल दबा के लेफ्ट बटन जैसे प्रेस करेंगे, देखिए उसी चैप्टर पे पहुंचा दिया पावर पॉइंट पे। पीछे आइए, हमको सेकंड चैप्टर पे जाना है, एमएस एक्सेल पे। गए पॉइंटर लेके कंट्रोल के साथ दबाया और क्लिक कर दिया, देखिए एमएस एक्सेल पे आ गया। तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। किन लोगों को समझ में नहीं आया? एक बार फिर से बता रहा हूँ, देख लीजिएगा। कंट्रोल एन करना, डाटा लाना है। और मैंने क्या कहा कि पहले पेज पे क्या करना है? थोड़ा स्पेस मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन करेंगे? यहाँ क्लिक करने के बाद
इंटर इंटर दबा देंगे फिर शिफ्ट हो जाएगा नीचे। और यहाँ की एक हेडिंग दे दीजिएगा, जैसे मान लो हेडिंग दे दिया मैंने सीपीयू। सीपीयू हाँ हेलो हाँ हाँ दिमाग से थोड़ा उतर गया। एक काम कर, नंबर वन से पूछ के वहां से पिक कर दो। अच्छा ठीक ठीक, तो थोड़ा टाइम ले लो अभी हम पढ़ाएं। ठीक है, तो पहली हेडिंग हो गई, सिलेक्ट कर लीजिए और रेफरेंस में आने के बाद एड टेक्स्ट पे लेवल 1 कर दिया पहली हेडिंग। और नीचे आएंगे और कोई भी चैप्टर जिस पे भी आपको करना है, लगातार करना है तो लगातार करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आके एक और हेडिंग डाल लीजिए, मान लीजिए इसलिए हमने ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कैपिटल कैप्सूल कौन करता है ALU हो गया। और हमने इसको सिलेक्ट करके इसको भी क्या कर दिया, लेवल 1 कर दिया, मतलब 2 हो गया ना। अब ऊपर आइए, कम से कम 3-4 कर लीजिएगा आप लोग। ऊपर आने के बाद क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है, पहले वाले पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट हो, अपडेट टेबल का ऑप्शन है, तो अपडेट नहीं भी करेंगे तो भी ये अपडेट है। पहले नहीं होता था लेकिन अभी है। पहले क्या होता था कि जो लिंक शो कर रहा है वो लिंक नहीं शो करता था। कारण क्या था कि अपडेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होता था हमें। लेकिन अब करे ना करे, अपडेट ऑप्शन का यूज करना है तो कर लीजिए सिलेक्ट करके, और क्या करेंगे, अपडेट इंटायर टेबल करके ओके कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे क्या होगा, लिंक शो कर रहा है, उस लिंक को फॉलो करिए, कंट्रोल के साथ क्लिक कर दीजिए कि वहां पहुंच जाएंगे, कर लेंगे ना। कंटेंट समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला टॉपिक। अगला है फुट नोट। क्या है, फुट नोट, तो लिख लीजिए आप लोग फुट नोट, उसकी शॉर्टकट की लिखिए अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। हो गया फुट नोट, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। और लिख लीजिएगा अगला इंड नोट। इंड नोट END इंड नोट का लिख लीजिएगा, लास्ट में जो एफ लगा है ना आपने उसमें डी लगा लीजिएगा बस। सेम शॉर्टकट की होगी, बस एफ की जगह डी लगा लीजिएगा। इंड नोट, इंसर्ट इंड नोट की शॉर्टकट की होती है अल्ट कंट्रोल डी, है ना। तो देखिए, अगर याद करने का तरीका होना चाहिए, फुट नोट का स्टार्टिंग का लेटर एफ और इंड नोट का लास्ट लेटर डी, दोनों मैचिंग है, ठीक है। तरीके से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अब फुट नोट और इंड नोट क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए, हमने किया इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन करके कुछ डाटा लेते आए और इंटर किया। मान लीजिए लेट एज्यूम कि अभी आप एक राइटर हो, क्या हो, राइटर हो, और आप कोई बुक लिख रहे हो, उसमें आपने कोई शॉर्टकट की तरीका यूज कर लिया, कोई शॉर्टकट वर्ड यूज कर लिया शॉर्ट में, जैसे कि आप लोग ओएस लिखते हैं ना, ओएस। ओएस मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन ये चीज आपको पता है, हो सकता है जो ये बुक पढ़े उसको आइडिया ना हो कि ओएस का क्या मतलब है। तो ऐसे कंडीशन में आप फुटनोट या इंडनोट का यूज कर सकते हैं। क्या करना होता है, अगर आपने कोई शॉर्टकट की जो भी शॉर्टकट यूज किया है, देखिए अभी मैं पॉइंटर ले जा रहा हूँ, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन इसको सेलेक्ट करेंगे, या तो शॉर्टकट की का यूज कर लीजिए, या फिर रेफरेंस टैब में आने के बाद फुटनोट पे क्लिक करिए। अच्छा बताइए कितनी पेज का डाटा है, कितने पेज का डाटा है, 5 का। हम किस पेज पे हैं, फर्स्ट पेज पे। और हम पहले पेज पे हम जा रहे हैं यूज करने फुटनोट का, हमने फुटनोट पे क्लिक कर दिया और यहाँ आ गया लिखने के लिए, और हमने लिख दिया ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इससे फायदा क्या हुआ लिखने से, कि इन फ्यूचर कभी भी कोई पढ़ते आएगा, देखिए ओएस के पास 1 लग गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 लग गया है, लग गया है ना। इसका मतलब आपने एक फुटनोट का यूज कर लिया है। अब जब सेकंड यूज करेंगे तो क्या लिखेगा, 2 लिखेगा, थर्ड यूज करेंगे तो क्या लिखेगा, 3 लिखेगा, ऐसे नंबरिंग करते जाता है इन फ्यूचर। अब आप कोई भी पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि ओएस का मतलब क्या है। जैसे हमने पढ़ा, वीडियो प्रोवाइड ए पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव योर पॉइंट व्हेन यू क्लिक ऑनलाइन वीडियो। यू ओएस, कोई सोचेगा ओएस क्या है,
और जैसे ही अपना पॉइंटर ले जाएगा ओएस पे, तुरंत वहां बता देगा कि ओएस का मतलब क्या होता है। इससे पहले बता रहा था क्या? नहीं। तो ऐसे आप फुटनोट का यूज कर सकते हैं। अच्छा, फुटनोट का यूज किए हैं तो जो उसका लुकअप आप लिखे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ आया है, तो आप देख सकते हैं उसी पेज के अंत में आया है। आया है ना, फर्स्ट पेज के ही लास्ट में आया है। लेकिन सेम यूज इंडनोट का भी होता है, लेकिन अंतर क्या है खुद देख लीजिए आपको। मैंने यहाँ लिखा सीयू, सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। हमने सीयू को सिलेक्ट किया और क्या कर दिया, इंड नोट, इस पर फुटनोट पे नहीं, इंड नोट पे क्लिक करते हैं, इंड नोट पे क्लिक कर दिया, ये भी आ गया और हमने लिख दिया कंट्रोल यूनिट। ये भी काम वही करेगा, हूबहू वैसा ही करेगा। फर्क क्या है अभी मैं बताऊंगा आपको। यू कैन आल्सो टाइप सीयू, कोई पूछेगा सीयू क्या है, जैसे क्वांटल लेगा तो बताएगा सीयू का मतलब क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। अच्छा, ये मैंने पुट इंड नोट कहाँ यूज किया, पहले पेज पे, दूसरे पे, तीसरे पे, पहले पे ना। अच्छा, इसका लुकअप देखिए तो उसके नीचे आया है कंट्रोल यूनिट, आया है। अच्छा, सेकेंड पेज के आखिरी में, थर्ड पेज के आखिरी में नहीं, और फोर्थ पेज के आखिरी में नहीं, फिफ्थ के आया है। तो क्या सीखा आपने इससे, कि फुटनोट का प्रयोग डॉक्यूमेंट के जिस पेज पे करते हैं उसका लुकअप उसी पेज के अंत में आता है। लेकिन हम डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज पे इंडनोट का यूज करें, उसका लुकअप आखिरी पेज के अंत में आता है। लिखिए आप लोग, क्वेश्चन बना लीजिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फुटनोट एंड इंडनोट, यानी फुटनोट और इंडनोट में क्या अंतर है। फुटनोट और इंडनोट में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फुटनोट एंड इंडनोट। हो गया, लाइन चेंज करके लिखिए कि फुटनोट का प्रयोग हम डॉक्यूमेंट के जिस पेज पे करते हैं, फुटनोट का प्रयोग डॉक्यूमेंट के जिस पेज पे करते हैं, फुटनोट का प्रयोग हम डॉक्यूमेंट के जिस पेज पे करते हैं, उसका लुकअप, उसका लुकअप, एल डबल ओ के यूपी, लुकअप उसी पेज के अंत में आता है, उसका लुकअप उसी पेज के अंत में आता है। हो गया। लेकिन लेकिन इंडनोट का प्रयोग, लेकिन इंडनोट का प्रयोग, इंडनोट का प्रयोग हम डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज पे करें, हम डॉक्यूमेंट के किसी भी पेज पे करें तो उसका लुकअप, तो उसका लुकअप डॉक्यूमेंट के आखिरी पेज के, डॉक्यूमेंट के आखिरी पेज के अंत में आता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फुटनोट एंड एंडनोट। मींस दैट कि अगर हम फुटनोट का यूज सेकंड पेज पे करें तो उसका लुकअप कहाँ आएगा, बताइए। अगर मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ सुनिएगा ध्यान से, अगर हम सेकंड पेज पे फुटनोट का यूज करते हैं तो उसका लुकअप कहाँ आएगा, उसी पेज के आखिरी में। और इंडनोट का यूज करते हैं तो मतलब लास्ट पेज के अंत में। समझ में आ गया ना, मतलब फुटनोट का यूज जहां भी करेंगे उसका लुकअप उसी पेज के अंत में आएगा, लेकिन इंडनोट के साथ ऐसा नहीं होगा, डॉक्यूमेंट के आखिरी में आएगा बिल्कुल। तो यही फर्क है किसमें, इंडनोट। तो कम से कम दो दो आप लोग कर लीजिएगा। दो दो करने के लिए क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि सुन लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुटनोट इंडनोट दिया है, उसके बाद ऑप्शन दिया है नेक्स्ट फुटनोट। यहाँ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी है, क्लिक करेंगे तो इसमें चार ऑप्शन दिखेंगे। नेक्स्ट फुटनोट, प्रीवियस फुटनोट, इसका मतलब क्या है, अगर दो तीन चार फुटनोट दिए हैं तो एक से दूसरे पे जाने के लिए नेक्स्ट, फिर आगे जाने नेक्स्ट, और पीछे आने के लिए प्रीवियस का यूज करेंगे। ऐसे इंडनोट के लिए भी दिया है, नेक्स्ट अगर चार पांच इंडनोट दिए हैं तो पहले पे दूसरे पे जाने के लिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, और पीछे आने के लिए क्या यूज करेंगे, प्रीवियस। और उसके नीचे जो दिया है ये है शो नोट्स, मतलब ये एरिया दिखाता है कौन सा एरिया आपको दिखना है। मैंने क्लिक किया, अगर मुझे फुटनोट एरिया देखना है तो फुटनोट पे क्लिक करिए और ओके कर दीजिए, देखिए दिखा रहा है ये आपका फुटनोट एरिया है। फिर इस पे क्लिक करेंगे नॉर्मल हो जाएगा, फिर इसी पे क्लिक करेंगे तो हम कह देंगे नहीं हमें इंड नोट एरिया देखना है, तो बिल्कुल लास्ट में ले जाएगा आपको। देखिए, तो फुटनोट, इंड नोट, नेक्स्ट फुटनोट, नेक्स्ट इंड नोट जो भी है सब देख लिए। और शो नोट का मतलब हमें बताएगा कौन सा नोट, ठीक है। क्लिक वापस,
कर लेंगे। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था टेबल ऑफ कंटेंट एंड फुटनोट। अच्छा, यहाँ फुटनोट यूज किए ना, ये ना, अभी आगे फिर से क्रॉस रेफरेंस आएगा। क्रॉस रेफरेंस आप एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं इंसर्ट टैब में, फिर से आएगा, देखिएगा। चलिए, इतना समझ में आ गया सबको। चलिए, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सिटासन एंड बिब्लियोग्राफी। इसका मतलब ये होता है, जैसे आपने नाम सुना होगा ट्रेडमार्क के लिए, पेटेंट के लिए। जैसे आपने पार्ले जी बिस्किट देखा है, पार्ले जी बिस्किट, उसपे एक बच्ची की फोटो आती है, तो क्या उस बच्ची का फोटो कोई और बिस्किट वाले यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्यों नहीं, तो बताइए। पेटेंट करा रखा है उसने, पेटेंट करा रखा है उस कंपनी ने कि उस गर्ल बच्ची का फोटो सिर्फ वही बिस्किट वाले यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या अदर कोई बिजनेस उसको यूज कर सकता है? हाँ या ना? उस लोगो का, लोगो यानी बच्ची का जो लोगो है, क्या अदर कंपनी वाले यूज कर सकते हैं? अगर करना चाहे तो? नहीं। करना चाहे तो उनको राइट्स लेना पड़ेगा, अधिकार लेना पड़ेगा। किससे? गवर्नमेंट से या उस कंपनी से? उस कंपनी से कोई भी चार्ज लगा के करेंगे लोग। पेनाल्टी तब लगता है कि बिना इंफॉर्मेशन के अगर कोई किसी के ट्रेडमार्क को, पेटेंट को टच करता है तो उसे इलीगल माना जाता है, गैर कानूनी माना जाता है। उस दौरान आपको क्या करना पड़ेगा? जुर्माना भी देना पड़ेगा और हो सकता है जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि उसे चोरी माने। पहले ऐसा होता था कि लिखता कोई और था और लोग चुरा के अपने नाम से पब्लिश करा लेते थे, कंटेंट किसी और का होता था और छपवा लेता कोई और। आप किसको किसको बताओगे कि आपने लिखा था, आपने लिखा था, क्योंकि नाम तो किसी और का आ गया उसमें। तो इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, जैसे मान लो आप रैंड का यूज करते हो, ये डाटा आ जाता है, सही बात है। अच्छा, ये डाटा आता कहाँ से? किसी ना किसी ने तो लिखा होगा ना। तो मान लीजिए आप एक राइटर हो और आपको ये बुक पढ़ रहे थे, ये लाइनें पढ़ रहे थे, इसमें कोई लाइन आपको अच्छी लग गई और आप चाहते हो कि इस लाइन को मैं किसी अपने बुक में रखूं, तो क्या करोगे? उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? राइट्स लेना पड़ेगा, अधिकार लेना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं एक दो लाइन पढ़ते पढ़ते आया, पहले पेज पे फिर से वही काम करेगा, स्पेस थोड़ा मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है। और मान लीजिए हम पढ़ते पढ़ते आए और सेकंड पेज पे हमें कोई लाइन बहुत अच्छी लग गई, जैसे ये है वर्ड रिमेम्बर वेयर यू लेफ्ट ऑफ। लोग, मतलब जो भी है, वर्ड्स जो है वो आपको याद होंगे जब उसको आप छोड़ देंगे, जो भी है। छोड़ेंगे तब नहीं, उससे पहले। तो मैंने ये लाइन बहुत अच्छी लगी, मुझे मुझे अपनी किसी बुक में इसको लेना है, तो मैं ऐसे ही कंटेंट नहीं चुरा सकता हूँ, मुझे राइट्स लेना पड़ेगा। उसके लिए क्या यूज करेंगे? इंसर्ट सिटासन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इंसर्ट सिटासन। क्लिक करेंगे तो पूछेगा, मैं कहूंगा ऐड न्यू सोर्स पे काम करना है हमें, बस क्लिक करिए। पूछेगा क्या करने के लिए कर रहे हैं आप, तो मैंने कह दिया बहुत सारे यहाँ पे कंटेंट दिए हुए हैं, तो मैंने कह दिया मैं बुक लिख रहा हूँ। अच्छा, ऑथर का नाम क्या है? तो मैंने अपना ही नाम लिख लिया, सर्विस। उसके बाद पूछ रहा है टाइटल क्या रहा है, मतलब कि कौन सी बुक में इस लाइन को ले जा रहे हैं, तो मैंने कहा बुक का नाम है द इनविजिबल मैन, एक नॉवेल है इनविजिबल मैन, उसमें मैं ले रहा हूँ इस लाइन को। किस ईयर में? तो मैंने कोई भी ईयर सिलेक्ट कर लिया, जैसे फिलहाल में 2023। कह रहा कौन किस सिटी में, तो मैंने कहा सिटी का नाम पडरोना है। क्या है? पडरोना है। और किसके द्वारा पब्लिश कराने जा रहे हैं आप, तो मैंने कह दिया अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ पब्लिश कर रहा हूँ, पब्लिकेशन। और क्या कर देंगे? अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरा चीजें हट गया, सिर्फ क्या बचा? मेरा नाम और किस ईयर में कराया है। लेकिन इससे कुछ काम नहीं चलने वाला है, इसीलिए आप थोड़ा ऊपर आएंगे, जो स्पेस आपने मेंटेन कर रखा था वहां आने के बाद आपको करना होता है बिब्लियोग्राफी। क्या करना होता है? इसका यूज तो आपने कर लिया, अब यूज करेंगे बिब्लियोग्राफी का। क्लिक करेंगे और पहले वाले पे ही क्लिक कर देंगे तो बताएगा, पूरा कंप्लीट डिटेल देगा कि आपका नाम सर्वेश है, 2023 में आप एक बुक लिख रहे हैं जिसका नाम इनविजिबल मैन है, जो पडरौना है, और किस पब्लिकेशन द्वारा? अरिहंत पब्लिक। यानी कि आपका पूरा एक ब्यौरा यहाँ सामने आ जाएगा। इसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। क्या बोलते हैं? और मैनेज सोर्स क्या करता है? यह बताता है कि कितने सिटासन का आपने यूज कर रखा है, बस इतना ही। क्या बताता है? आप चाहे तो उसको सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं। एडिट करना है तो सिलेक्ट करेंगे और एडिट कर देंगे, जो भी एडिट करना होगा। यहाँ पे फिर से वही सेक्शन खुल गया। मैं नाम चेंज कर, नाम चेंज कर लेंगे। मैंने नाम चेंज करना, एसआरवी लिखना, मैंने एसआरवी लिख दिया, ओके कर दिया। देखिए चेंज हो जाएगा, यस। देखिए अब क्या लिख के आएगा, रिफ्रेश कर लीजिएगा एक बार।
ठीक है, चेंज हो जाएगा, कर लेंगे ये, हो जाएगा। टेबल ऑफ कंटेंट, फुट नोट, इन नोट और सीटासन। और बता दें कि रहने दे, बताइए, रहने दे। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें देख लीजिए फिर।